प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे हम लोग डांस करते हैं, सो डांस तो हम पहले भी करते थे, लाइक बिफोर जॉइनिंग इस्कॉन। सो हम ऐसे भी डांस करते थे, तो अभी जब हम डांस करते हैं तो हम इसे क्या कंसिडर करें, सेवा या सेंस ग्रेटिफिकेशन? बड़ा सिंपल है, पहले हम डांस को करते थे, अब डिस्को में जाते थे, शादी में जाते थे, डांस करते थे ना। किस लिए डांस करते थे? खुशी के लिए, कि मुझे खुशी चाहिए। तो लोग सोचिए, वो डिस्को में जाते हैं, पैसा देते हैं, बोले किस लिए? डांस करने के लिए। अब डांस करने के लिए पैसा देने की क्या आवश्यकता है आपके पास, है ना? घर में डिस्को चला के कर लो। बोले नहीं, वहां ज्यादा खुशी मिलेगी। तो खुशी को प्राप्त करने के लिए हम डांस करते थे। मगर भक्ति में उल्टा है। भक्ति में क्या है कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हम खुश हैं, और खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम डांस कर रहे हैं। तो एक होता है शादी में जाके डांस करना, एक होता है डिस्को में जाके डांस करना। तो डिस्को में आप पैसा दे के डांस करते हो, और शादी में मेरे यार की शादी है, आज मैं खुश हूँ, आज मैं डांस करूंगा, कोई रोक नहीं सकता मेरे को, है ना? तो मैं खुश हूँ, तो अपने खुशी का एक्सप्रेशन वो क्या है? मेरा नित्य है ना। तो अपने 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 अंदर की जो खुशी है मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो ऐसे हम भक्ति में आ रहे हैं, तो आते क्या होता है, हमारा हृदय बड़ा खुश है। बोले अब हम सही जगह लग गए हैं ना, अब हमने सही नाव पकड़ ली है ना। उसके जो नाव के जो जो कैप्टन है ना, वो श्रीला प्रभुपाद ना, उनके ऊपर पूरा फेथ है। तो ये जो मेरी गाड़ी चल रही है, ये बिल्कुल सही दिशा में चल रही है, और बिल्कुल सही गाड़ी पकड़ी है। तो फेथ है, कन्विक्शन है, और साथ में भक्ति के लैंडमार्क्स हमें मिल रहे हैं। सबसे पहला लैंडमार्क क्या है? खुशी। खुशी तो चाह रहे हैं हम, हर चीज में खुशी चाहते हैं, और भक्ति में वही खुशी सबसे पहले मिलने लग जाती है, उसके लैंडमार्क मिलने लग जाते हैं। तो जब खुशी मिलती है तो क्या करेंगे? डिंग 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 डिंग, डांस करेंगे। तो इस प्रकार हम वो नृत्य करते हैं अपने हृदय के खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए। और फिर होता क्या है? आनंदम अंबुधि वर्धनम। जितना आप एक्सप्रेस करेंगे तो भगवान भी खुश होंगे। अरे डांस कर रहा है, ले बेटा ले, अब थोड़ा और तेज करते हैं इसका कीर्तन ना, तब और तेजी से करेगा डांस। इसका आनंद को और बढ़ाते हैं, इसकी एक्सटेसी को और बढ़ाते हैं। तो दिन ब दिन क्या होती है? एक्सटेसी बढ़ती जाती है भक्ति में। तो शुरू के लेवल में हमें लगता है कि अरे यही सबसे बड़ा आनंद है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो सोचिए, पहली बार भी हमने 2 घंटा डांस किया होगा, और फिर अगली यात्रा में भी 2 घंटा डांस किया होगा। मगर अगली यात्रा में जो 2 घंटा डांस किया, वो पहले वाले 2 घंटे के डांस से 200% था। बोले अलग ही था लेवल, नेक्स्ट लेवल था। फिर उससे अगली यात्रा और नेक्स्ट लेवल था, उस और मजा ही आ गया। तो भगवान क्या कर रहे हैं? उस सागर को बढ़ाते जा रहे हैं, उस आनंद के सागर को बढ़ाते जा रहे हैं, हमारी कैपेबिलिटीज को बढ़ाते जा रहे हैं कि हम कितना कैच कर सकते हैं। भगवान बोल रहे हैं मैं तो तुम्हें आनंद में डुबो दूंगा ना, तुम कैपेबल तो बनो उस आनंद को स्वीकार करने के लिए। तुम इच्छा तो जताओ, मैं तो इतना आनंद देना चाहता हूं। अब सोचिए, भक्तों को कुछ छोड़ने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। हमने कभी नहीं सोचा कि हमें प्याज लहसुन छोड़ना है, हमने कभी नहीं सोचा कि हमें चाय छोड़नी है। क्यों? क्योंकि हमें जो प्रसाद में गुलाब जामुन मिलते थे, रसगुल्ले मिलते थे, वो इतने अच्छे लगते थे कि अरे भैया भाड़ में जाइए, ऐसे समोसे, ऐसे ब्रेड पकोड़े जिसमें प्याज डाला हुआ है हमें चाहिए नहीं, है ना। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आम पन्ना मिलता है ना, यहाँ पे जूस मिलता है ना, तो वो पीने से, यहाँ पे हर्बल टी मिलती है, वो पीने से अरे छोड़ भैया, चाय कॉफी में क्या रखा है, नशा है, वो असली नशा चढ़ गया मुझे। तो ये नशा चढ़ गया तो वो नशे अपने आप छूट गए। तो इसलिए ये नशा चढ़ाना हमें ना, भक्ति का नशा चढ़ाना। तो भगवान क्या करेंगे? हमारा, है ना, वो भी हमारी एडिक्शन को और बढ़ाते रहेंगे। तो जितना ज़्यादा हम प्रयास करेंगे, उतना ज़्यादा भगवान हमें अपनी ओर खींचेंगे, अपने पास बुलाने के लिए। तो भगवान तो ज़्यादा तत्पर है हमसे। ऐसा नहीं कि हमें भगवान के पास जाना है, भगवान अपने धाम में हमारा ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ना। तो वो तो और पागल हो जाते हैं, बोले डांस कर लिया इसने ना, अरे ये जो डिस्को में डांस करता था, ये आज कीर्तन में डांस कर लिया। तो एक जगह मैंने सुना था कि जो भक्त लोग लेटे लेटे भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान अपने गोलोक धाम में बैठ जाते हैं। बोले अरे लेटे लेटे भी हरि नाम कर रहा है, बड़ी आसक्ति है इसकी हरि नाम में। फिर जो भक्त बैठ के हरि नाम लेते हैं, तो भगवान खड़े हो जाते हैं। बोले क्या बात है, अरे बैठ के हरि नाम ले रहा है। अरे बैठने में कमर सीधी करनी पड़ती है, फोकस करना पड़ता है, फोकस करके हरि नाम ले रहा है। तो भगवान खड़े हो जाते हैं। और जो व्यक्ति खड़े होकर हरि नाम ले ले, तो भगवान वहां डांस करने ले जाते हैं गोलोक में। अरे मजा आ गया, अरे एक जीवात्मा वो खड़े होकर मेरा नाम ले रहा है। और सोचिए, वो भक्त
ना, जो डांस करके हरि नाम ले रहा है तो भगवान तो गोलोक धाम छोड़ के उसके पास आ जाते, गले लगा लेते हैं उसको। मैं रह नहीं पाऊंगा इसके बिना, ये तो आतुर है मेरे लिए, पागल है मेरे लिए, मदहोश है, नशे में है, नित्य कर रहा है। तो भगवान बोलते हैं मैं कैसे अपना नशा छोड़ दूं, मैं भी भागूंगा इसके पीछे। सो कृष्णा बिकम्स मैडेंड बाय सीइंग अ डिवोटी डांसिंग। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या सिखाया हमें, कुछ और नहीं सिखाया। क्या करो, ईटिंग, फीस्टिंग एंड डांसिंग, फीस्टिंग एंड डांसिंग, बस दो चीजें। पहले दबा के नृत्य करिए, फिर भरपेट प्रसाद पाइए, है ना, क्योंकि पहले खा लेंगे तो फिर डांस नहीं कर पाएंगे आप। तो देखिए भगवान की कितनी कृपा है, प्रभुपाद जी की कितनी कृपा है, उन्होंने हम जैसे कलयुग के लोगों के लिए दो भगवान दे दिए, हमारे लिए कस्टमाइज है। एक अच्छा टीचर क्या होता है, जो ऐसी एजुकेशन दे जो सामने वाले स्टूडेंट के लिए कस्टमाइज हो, उसके लिए बनी हो। एक अच्छा डॉक्टर कौन होता है, जो कस्टमाइज मेडिसिन देता है। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी क्या है, ही इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर एंड अ ट्रेनर। हम जैसे कलयुग के लोगों ने क्या किया, उन्होंने दो भगवान दे दिए। भगवान तो बहुत सारे हैं, अनंत है ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, मगर उसमें से चुन के प्रभुपाद जी ने हमें दो भगवान दिए। पता कौन से? वन इज ईटिंग गॉड, जगन्नाथ स्वामी की। बोले इनको खाना बहुत आसान लगता है, पेटू लोग हैं ये, चटोरे लोग हैं, इनको दबा के खिलाओ। कोई नहीं, मुझे भोग लगाओ 56 बार, है ना, 8 बार मुझे 56 भोग लगेगा और सारा प्रसाद इनको मिलेगा। तो जगन्नाथ जी का प्रसाद पाते पाते लोग भक्त बन जाते हैं। और दूसरे हैं डांसिंग गॉड, बोले इनको नाचना बड़ा पसंद है, इनको भंगड़े पाना बड़ा पसंद है। कोई नहीं, मैं खुद नाच के दिखाऊंगा इनको दिखाऊंगा कि कितना आनंद है। नाचो, हरि कीर्तन में नाचो, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, है ना। तो ये चैतन्य महाप्रभु का नारा है। तो इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए ना, जब हम नृत्य करते हैं, है ना। दुनिया भी तो डांस कर रही है ना, लोग नाच रहे हैं, आपको लगे नहीं, अरे सब लोग नाच रहे हैं। सोचिए, सब लोग नाच रहे हैं, कैसे नाच रहे हैं? वहां पे वो खुद से नहीं नाच रहे, उनको नचाया जा रहा है। कौन नचा रही है? माया देवी उनको नचा रही है। दे आर जस्ट पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ माया। माया की गोद में बैठे उनको लग रहा है कि बहुत आनंद उठा रहे हैं, मगर नहीं ना। हमारे भक्तिविनोद ठाकुर तो बोलते हैं ना कि छोड़ो ये माया की गोद छोड़ो, बहुत नचा लिया इस माया ने, है ना, नर्तकी बना के रख दिया तुम्हें, नाचने वाली बना के रख दिया इस माया ने। अब निकलो, उठो इस माया की गोद से, कोता निद्रा जायो माया पिशाची रकोले। कब तक माया की गोद में सोते रहोगे? जागो, जीव जागो, जीव जागो, घोरा चांद्र बोले। तो जोर जोर से बोलिए, गौरांगा गौरांगा। तो गौर हरि का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, मगर बैठते हुए नहीं, लेटते हुए नहीं, खड़े होकर नहीं, कैसे? नृत्य करते हुए। तो ये हमारा आंदोलन है, हमारा आंदोलन सड़कों पे है। सड़कों में नृत्य करते हुए, संकीर्तन करते हुए जो जाता है, चैतन्य महाप्रभु से प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं अरे हम तो मंगल आरती आते हैं। तो इस ग्रेस मोहन रूपा जी बोलते हैं, बोले मंगल आरती में तो खंबे भी खड़े हैं, बड़ा काम क्या कर दिया आपने, खंबे भी खड़े हैं ना, वो भी आते हैं मंगल आरती में। मगर आपका मंगल आरती में आना ना, वो तब तक व्यर्थ है जब तक मंगल आरती में आके अपने हाथ ऊंचे करके, जब तक आप कृष्ण के नामों का उच्चारण नहीं करेंगे, अपने शरीर को हिलाएंगे नहीं, तो आपका मंगल आरती में आना भी व्यर्थ है। श्री श्री हरिनाम संकीर्तन की